हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 200 प्लस क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है मनुष्य ने सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो आंसर आपका है तांबे का, मनुष्य ने सर्वप्रथम यूज किया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए किसने लिखा हुआ है। तो इसको किसने लिखा हुआ है, टॉमली ने। किसने लिखा हुआ है, टॉमली ने लिखा हुआ है, टॉलमी ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। किसने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। तो एडोल्फ हिटलर ने उनको सर्वप्रथम नेताजी कहा था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, चार्चिल ने कहा था। ठीक है, चार्चिल ने कहा था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी। किस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को उपाधि प्रदान की गई थी, बताइए। तो सरदार बारडोली सत्याग्रह के बाद उनको वल्लभ भाई पटेल की उपाधि प्रदान की गई थी। तो भाई अगले क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी सुरक्षा की जाएगी। यह कथन किसने कहा था। यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था लॉर्ड्स एल्गिन ने कहा। किसने कहा था, लॉर्ड्स एल्गिन ने कहा था। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर है कैसर ए हिंद के उपाधि के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है पहली पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणो वासुदेव मावलंकर एवं अनंत शयन आयंगर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है सर प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को गठन हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है। तो बताइए। तो इसका आंसर है आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो इनको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। झंडा समिति के अध्यक्ष है आपके जेवी कृपलानी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं संविधान निर्माण की प्रतिक्रिया के कुल कितना समय लगता है। संविधान निर्माण कितने समय लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, इतने दिन में आपका क्या हुआ था, संविधान बन के तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया था, जुलाई 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 है भ्रमक के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बताइए कौन सा स्थान है। भारत का प्रथम स्थान है इसके रूप में। ठीक है, तो भाई अगले पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है। क्वेश्चन नंबर 19 है देश में सर्वाधिक सेना किस राज्य से प्राप्त होता है। तो देश में सबसे ज़्यादा किस में प्राप्त होता है, सोना कर्नाटक से प्राप्त होता है। ठीक है, तब आइए 20 पे बढ़ते हैं। 20 आपका आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1896 में। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1924 को स्थापना हुई थी। 22 पे आते क्वेश्चन ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा कब से हुई थी। ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 क्या बोला है आपका। 23 आपका बोल रहा है ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसार कब से शुरू हुआ। तो ये कब से आपका शुरू हुआ था, 1960 ईसा में शुरू हुआ था। ठीक है, तब आइए अगले क्वेश्चन 24 पे बढ़ते हैं। 24 है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। तब आता है 25 पे। 25 पे भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। तो भारत ने 1934 ईस्वी में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। तब आते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन है एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था। तो एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था।
अब 27 पे आते हैं। 27 है क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है। इंग्लैंड को क्या माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। तो आते हैं 27 हो गया। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। 28 क्वेश्चन आपका है, 28 है, फुटबॉल खेल का जन्म कब हुआ था? फुटबॉल को खेल का कहाँ हुआ था, ठीक है। तो फुटबॉल खेल का भी जन्म कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तब अगले पे बढ़ते हैं। 29 वॉलीबॉल का जन्म किस देश में मनाया जाता है? जन्म किस देश में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनाया जाता है वॉलीबॉल का। और 13 पे क्या है? 13 आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक स्कॉटलैंड में शुरुआत हुई थी। तो 31 पे आते हैं। 31 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल अमेरिका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका? सांड यूथ कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये सबको पता ही होना चाहिए, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सांड यूथ जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अब आते 23 पे आता है। 23 आपका चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है। और 34 है, क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 35, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है, ठीक है। तीरंदाजी कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 35 पे। 35 क्वेश्चन आपका है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। 36 पे आता है। 37 में बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। और 37 पे आता है। 37 में पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ठीक है। अब 38 पे आता है। 38 है, घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? एरीना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरीना बोला जाता है। तो भाई अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 39 पे। 39 आपका है, साइकिलिंग के मैदान का क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? वेलोड्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेलोड्रम बोला जाता है। अब 14 पे आता है। 14 बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अब था 41, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से? तो व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से? साहित्य क्षेत्र से है। 42, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक 1901 से, और अर्थशास्त्र 1959 से, 1969 से दिया जाता है, ठीक है। तो भाई अगले क्वेश्चन पे 43 पे। 43 आपका है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है, ठीक है। तब आते हैं 44 पे। 44 है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका है ऑस्कर पुरस्कार। आप लोगों ने सुना भी होगा, तो ऑस्कर मिला, सबको ऑस्कर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं 45 पे। 45 आपका है, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये कौन सा पुरस्कार है? पुलिस पुलित्जर है। कौन सा है? पुलित्जर है, ठीक है। तो भाई 46 से बड़ा 46 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक है। तो आइए 47 बढ़ते हैं। 47 है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। किसको बोला जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 48 है। तो 48 को देखते हैं। 48 आपका है, भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसको भारत के लिए वीरता सैनिकों को कौन सा वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। 49 पे आता है। 49 है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? ये आपको दिया जाता है 1995 में दिया गया था। कब शुरू हुआ था? तो ये स्टार्टिंग इसका हुआ था 1995 में। अब आते हैं फिर 50वां क्वेश्चन के। 15 क्वेश्चन है, देश में किलिंग पुरस्कार कब दिया जाता है? तो देश में किलिंग कब शुरू किया गया था? शुरू कब किया गया था? इसको शुरू किया गया था 1952 में। अब आता है 51, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो ग्रैमी पुरस्कार संबंध किससे? संगीत क्षेत्र से। किससे? संगीत क्षेत्र से है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 52 वाला।
52 देखते हैं। 52 है आपका कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो 53 पे आते हैं। 53 आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। अब आते हैं 54 पे। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, मोहिनी अट्टम से। तो 55 पे आते हैं। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका है कथक से है। अब आते हैं 56 पे। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 57 से। 57 पे है आपका गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 58 पे क्वेश्चन पे। जल सेना का प्रधान कौन है? जल सेना का प्रधान आपका एडमिरल है। तो अब अगले आते हैं 59। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं जनरल। अब 16 भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद आपकी राष्ट्रपति राज्यसभा राज्यसभा तत्सभा व लोकसभा से मिलकर आपका बनता है। ठीक है, तब आइए बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन पे। 61 क्वेश्चन आपका है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब 62 पे आते हैं। 62 है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में निर्वाचित होता है। तो आते हैं 63 क्वेश्चन पे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? जगजीवन राम, लगभग 32 साल। ठीक है, अब 64 पे आते हैं। सबसे कम समय तक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक रहे सबसे कम समय में कार्यकाल में प्रधानमंत्री। 65 आते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका होता है? तो सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? तो इनका रहा जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष 9 महीना और 13 दिन तक रहा। तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 66। आपका 66 क्वेश्चन है आपका संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये आपसे किससे लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 67 पे राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपके 250 मतलब 250। तो आते हैं अब 68 पे। 68 है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो 69 पे आते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अब 70 क्वेश्चन पे आते हैं। 70 क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं। आपका 79वां क्वेश्चन है मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 1977 से 1978 में। ठीक है, 1977 से 1978 तक में। और 71 आपका क्वेश्चन जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 1989 में शुरू हुआ था। 72 पे आते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2006 में हुआ था, 2006 में। 73 पे आते हैं। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका कोल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में। आते हैं 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 है भारत का रूस किस पठार को कहा जाता है? किसको कहा? रूर किस पठार को कहा जाता है? इसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 65 वाला, सॉरी 75 वाला। 75 क्वेश्चन आपका है संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक कौन था? ठीक है, अब अगले पे आते हैं। कौन सी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? कौन थे? हैदराबाद। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। नासिरुद्दीन महमूद ने बलवंत को कौन सी उपाधि प्रदान की? उनको की थी उलूम खान की उपाधि से सब प्रदान की थी। 78 पे। 78 में भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? इल्तुतमिश। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 79 का। 79 का क्वेश्चन है सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 18 तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना है? किसको जाना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। ठीक है, तब आते हैं 81 पे। रेड इंडियन का कहाँ से निवासी है?
रेड इंडियन कहाँ के निवासी? ये हैं आपके अमेरिका के निवासी। अब आते हैं 82, किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष से निर्धारित की गई? एक्ट इसको शारदा एक्ट 1930 में निर्धारित की। अगला आता है 83, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? इसको उनको किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 83, आपका 83 क्वेश्चन है 84। ठीक है, 84 आपका क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की? उनको महात्मा गांधी ने प्रदान की थी उपाधि। बढ़ते हैं 85 का। 85 क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपका है उत्तराखंड में है। ठीक है, महिलाओं का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? इसको कोलकाता को महिलाओं का महलों का शहर जाना जाता है। महिलाओं बोल दिया, महलों का। इसको ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका महलों का शहर के नाम से जानता है कि इसको जाना जाता है कोलकाता। तो आते हैं 87 पे, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपका है चंबल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? चंबल मध्य प्रदेश में। अब आते हैं अगले पे 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? ये आपका है नेपानगर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तब आते हैं 89 पे, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? ये खोला गया था आपका ट्रक वार में 70-60 में। ठीक है, तो 90 पे आते हैं। 90 किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति के वेतन पे कभी भी आयकर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो आइए 91 पे। 91 है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं उत्तरदायी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे 92 क्वेश्चन आपका है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी? वीवी गिरी के समय। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पे। अगला 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में। तब आते हैं 94 है, राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष। तो आते हैं अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? ये कितने विषय सम्मिलित हैं? 98 विषय सम्मिलित हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 96 आपका है, वर्तमान राज्य में की सूची में कितने विषय सम्मिलित है? ये 62। वर्तमान में सीमावर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। अब आते हैं 98 पे, सियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? किसके बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो 99 पे आते हैं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? इनको दिया गया था संविधान के 59वें संशोधन में, 69 संशोधन में। तो आइए बढ़ते हैं 100वां क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 100वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में संसदत्व शासन प्रणाली एवं नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रतिक्रिया किस देश से ली गई थी? ये ली गई थी आपकी ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा कमेंट करिए कि जिससे और लोगों को हेल्प मिल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले वीडियो पे, क्वेश्चन पे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 101, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? किसके? आयरलैंड के लिए। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? किसके लिए? अमेरिका के लिए। अगला है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रतिक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश से ली गई है? ये ले गई है आपकी जर्मनी से। तो अगला है आपका, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? ये की गई थी 26 जुलाई 1947 को। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 46 होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? ये किसके समक्ष लेता है? ये लेता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? ये हुई थी आपकी उत्तराखंड की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तब आते हैं अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? ये शामिल थे आपके 97।
अगला क्वेश्चन है संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? ये थे आपके 66, 66। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 47। अगला है सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई है? हुई थी आपके औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? किसने की? इन्होंने की हेनरी ड्यूनेट ने की। किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने। अगला है न्याय दर्शन के स्थापक कौन थे? वो थे आपके संस्थापक थे आपके महर्षि गौतम। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 115। 115वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला 115 क्वेश्चन है आपका आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे ने की। बाबा आमटे ने। अगला क्वेश्चन है स्काउटिंग की स्थापना किसने की? इसको इन्होंने किया था वेडन पावेल ने। फिर अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है शेरोन लोवेन यूएस का संबंध किस शास्त्री से है? ओडिसी से है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? इनकी वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल? ये आपका है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो अगला है आपका पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? गोपाल। तो अगला बढ़ता अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापक कौन था? वो थे नागभट्ट प्रथम। फिर अगला पे आता है। अगला क्वेश्चन है गहरवाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? वो थे चंद्रदेव थे। अगला फिर अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन आपका है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे। अगला क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था? ये थे आपके उपेंद्र राज थे। फिर अगला है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननु थे। कौन थे? ननुक थे। फिर अगला आता है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के लिए गए? देश से लिया गया। ये लिया गया था आपका आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी यहाँ तक तो हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है आपका 125। अब 126 से स्टार्ट करते हैं। 126 है सोलंकी वंश गुर्जर का वंशक कौन था? मूल राजा थे। कौन थे? मूल राज थे। फिर अगले पे आता है। अगला क्वेश्चन है गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये थे आपके अल्पतगिन थे। कौन थे? अल्पतगिन थे। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसको की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसको की थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये थे खिज्र खां थे। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये थे आपके बहलोल लोधी। फिर अगले पे आते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये की थी आप किया था हरिहर एवं बुक्का ने। फिर अगला है बहमनी राज की संस्थापना किसने की थी? इसने की थी हसन गंगू ने की थी। किसने? हसन गंगू ने। फिर आते हैं 34 क्वेश्चन पे। 134 पे अगला क्वेश्चन है आपका 134। 134 क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये थे आपके बाबर। फिर अगले पे आते हैं सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये आप थे सिरसा सूरी। फिर अगले पे आते हैं। अगला है मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये थे आपके शिवाजी। फिर अगले पे आते हैं भागवत गीता योगस्थिर उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? इसको किसने किया था? दारा किशोर ने किया था। ठीक है। भगवत गीता ये। ठीक है। यहाँ पे ये भगवत गीता है, मिसप्रिंट हुआ है, भगवत गीता है। ठीक है। तो आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 138। 138 है धर्मठ का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था दारा किशोर एवं औरंगजेब के मध्य। अब अगला क्वेश्चन है औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके शिवाजी। फिर अगला है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? वो थे चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है। तब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन आपका है 142। 142 आपका है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? इसको किसको कहा जाता है? इसको जहांदार शाह को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद शाह को कहा जाता है। फिर अगला है ईशान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है नादिर शाह को। फिर अगला है आपका मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये था कैप्टन हॉकिंग थे। कौन थे? कैप्टन हॉकिंग्स। फिर अगला आपका
गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? ये किया था गुरु अंगद ने। किसने किया था? गुरु अंगद ने। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर आपका अगला अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। फिर अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसको किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया। फिर अगला है आपका, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। फिर अगला है, भारत के उद्धारकरण की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। फिर अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, शिमला कौन समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? कौन था? लॉर्ड माउंटेबल थे। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला है, तात्या तोपों का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। फिर अगला पे आते हैं, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, तब अगला पे आते हैं। अगला है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो कौन था? हंसराज था। क्या नाम था? हंसराज था। तो भाई बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन 57 है, मेवाड़ के भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। फिर अगले बात, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इनको किस नाम से जाना जाता है? वाइसमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 12 सितंबर 1930 को हुआ था। फिर अगला है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ये शिवाजी थे। फिर वही मिसप्रिंट हो गया, तो आइए देखते हैं कहाँ तक हुआ था। 159 तक हुआ था। 159। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 16 से। अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, तरूण स्त्री सभा का संस्थापक कहाँ की गई है? एक स्थापना कहाँ की है? ये की गई है आपकी कलकत्ता में। फिर अगला आता है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। अगला है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉर्नी ने लिखी। फिर अगला है, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम राज्य किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, ये सब तो हो चुका है, ये मिस प्रिंट हो गया है टाइपिंग करने में। आते हैं 178 से। अगला 70, भ्रामक के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर अगला है, देश में सर्वाधिक सोना किस समय प्राप्त होता है? कर्नाटक में। फिर अगला है, चौमासा कौन सी फसल कहा जाता है? इसको जायद की फसल कहा जाता है। फिर अगला है, अलाउद खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर अगले पे आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। फिर अगला है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन स्थापना कहाँ पर है? यह है आपके जयपुर 1988 में। फिर ये आपका तंबाकू का पौधा किसके द्वारा भारत लाया गया था? ये लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा लाया। फिर अगला है, खनिजों का आयात घर किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको राजस्थान को। फिर आते हैं अगले पे। फिर का गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान। फिर अगला है आपका, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? कौन सा जिला कहा जाता है? इसको कहा जाता है गंगानगर कहा जाता है। फिर अगला है, राजस्थान को गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहा जाता है, जालौर को कहा जाता है। फिर अगला है, राजस्थान में केंद्रीय रसोई अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो ये आपका है सेवर भरतपुर में। फिर अगले पे आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 190। तो अगला क्वेश्चन 190 का क्या है? हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है? पन्ना को। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अजमेर ब्यावर में, भीलवाड़ा में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया? ये किया गया था आपका चंदेरिया चित्तौड़ में। फिर गया था अगले क्वेश्चन पे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 193 राजस्थान में सोना पर कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका बांसवाड़ा। कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर में। ठीक है, फिर अगला है आपका, हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। फिर अगला है, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर ये आपका आता है? चौथे स्थान पर राजस्थान। फिर आपका राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस
किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है जयपुर में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 197 है, दुर्गापुर केसर क्या है? तो ये दुर्गापुर केसर एक तरबूज की उन्नत किस्म है। फिर अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाई किस जिले में स्थापित है? ये आपकी है जयपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से? तो ये आपके हैं जैसलमेर, बाड़मेर, चुरू व सिरोही। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी कलकत्ता में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।